वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू सीरीज चल रही है अभी मेरे चैनल पे बैक टू बैक। तो इसीलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, जो केंद्रीय विद्यालय में पूछा जा सकता है आप सब से। और आप सबका बहुत ही ज्यादा कमेंट था, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे कि मैम प्लीज बताइए कि आईसीटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस केंद्रीय विद्यालय में पूछे जा सकते हैं। तो आज आईसीटी से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में आईसीटी से रिलेटेड आपको क्या सब जानकारी रखने की जरूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं हो जाए। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आएंगे कि आईसीटी क्यों जरूरी है, क्या है उसका उपयोग, क्या है, कैसे क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कहने को तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, नाम के लिए आईसीटी आईसीटी हम लोग बोलते हैं, पर आपसे पैनल वालों ने पहला सवाल ही कर दिया कि अच्छा मैडम आईसीटी का फुल फॉर्म बता सकती हैं क्या? आपने आईसीटी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और आपको थोड़ा सा चीज बस आपके माइंड से उतर गया कि फुल फॉर्म क्या है, छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। तो हाँ, तो आईसीटी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दिया गया, पैनल वालों ने आपसे पूछ लिया कि मैम बताइए कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वहां पे बेझिझक अपना आंसर रेडी रखना है कि सर आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं आगे की बातें करूं, मेरा एक सवाल आप सबसे है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में गए और आपसे पैनल वालों ने क्वेश्चन किया कि मैम आईसीटी का क्या उपयोग है आज के पढ़ाई में, आज के इन द रीसेंट टाइम, तो आपका क्या जवाब होगा कि आईसीटी का क्या उपयोग है? इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मैं सबके कमेंट को पढ़ती हूँ। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर मैं पढ़ती सब कुछ हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए कि क्या इसका आईसीटी का क्या उपयोग है। और नेक्स्ट वीडियो पर अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लोगों के क्वेश्चन मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊं। अभी आईसीटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज आईसीटी पे बताइए, प्लीज आईसीटी पे बताइए, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया। तो आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, जो भी क्वेश्चन की मेजोरिटी होगी मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो अब आता है बात कि आईसीटी जो है क्यों जरूरी है। तो पहली बात, एक शिक्षक होने के नाते अगर मैं आपसे बात करूं तो एक शिक्षक, कंप्लीट शिक्षक यानी कि पूर्ण शिक्षक तभी कहलाता है जब उसे आईसीटी की जानकारी हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आधुनिक युग में अगर एक शिक्षक सिर्फ किताबी तरीके से पढ़ाना जानता हो तो उसे एक पूर्ण शिक्षक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय बदल रहा है और आने वाला युग और भी ज्यादा बदल सकता है। तो आपको पूर्ण रूप से शिक्षक के तौर पे तैयार होने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए आईसीटी की जानकारी होना एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए आईसीटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए आईसीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि युग बदल रहा है। आधुनिक युग में, आज के आधुनिक युग में जहां पे तकनीक के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ भी संभव नहीं है, सारी चीजें ऑलमोस्ट तकनीक से जुड़ी है। टेक्नोलॉजी हमारा इंक्रीज, टेक्नोलॉजी में हमारा जो है हर दिन नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते हमें आईसीटी जो है वो उसका उपयोग आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आता है कि व्हाई टीचर्स यूज आईसीटी। मैं एक एक क्वेश्चंस आप लोग तक पहुंचाऊंगी कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई क्यों टीचर को आईसीटी का उपयोग करना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आधुनिक युग में टीचर, एक पूर्ण टीचर यानी कि पूर्ण शिक्षक वो तभी कहलाएगा जब उसको आईसीटी की नॉलेज होगी। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों टीचर्स आईसीटी का यूज करते हैं। तो टीचर्स आईसीटी का, हम ये कह सकते हैं सर, शिक्षक आईसीटी का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो पढ़ाने का जो मेथड है, जिस तरह से, जिस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं वो और इंजॉयबल बन सके, और बच्चे उस चीज को, कहते हैं ना कि आसानी से और मजे से उस चीज को समझ सकें, बहुत ही आसानी से और मजे से उस चीज को समझ सकें। तो इसलिए भी टीचर्स को आईसीटी का यूज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, अच्छा मैडम ये बताइए कि, अभी मैं ये नहीं बोल रही कि अब से सारा क्वेश्चन आईसीटी से किया जाएगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ फुल फॉर्म बता के आपको
पूछ दिया गया, या तो आपसे पूछ दिया गया कि आईसीटी टीचर को क्यों ज़रूरत है, जो मैंने अभी बताया, टीचर्स आईसीटी का यूज़ क्यों करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि अच्छा मैडम बताइए कि क्या बेनिफिट है आईसीटी, बेनिफिट्स बताइए। तो बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और आईसीटी जो है ना, आईसीटी लॉन्गर रिटेंशन पीरियड रहता है आईसीटी का। मैं इसको हिंदी में समझा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब कोई चीज हम किताब से पढ़ते हैं, है ना, तो कोई चीज को भी अगर हम किताब से पढ़ते हैं तो वो हो सकता है, चांसेस होता है कि किताबी ज्ञान को कई बार हम लोग कुछ दिनों बाद भूल सकते हैं, कुछ महीनों बाद भूल सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज किताब से पढ़ के अगर हम उस चीज को इमेजिन करते हैं, माइंड में अगर विजुअल दृश्य सोचते हैं, तो वो चीज हमें याद होता है। तो ये हमारा मनुष्य का एक बिहेवियर है, मनुष्य की एक ये आदत है कि जो चीज को वो विजुअलाइज करता है, आंखों से देखता है, वो चीज उसे ज्यादा याद होता है, ज्यादा दिनों तक याद होता है, लंबे समय तक उसे याद रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर उस चीज को अगर देख के सीखेगा, पिक्चर्स के थ्रू सीखेगा, वीडियोस के थ्रू सीखेगा, तो वो चीज बच्चे को लंबे समय तक जो है वो चीजें याद रहेंगी। पहली बेनिफिट तो आप ये बोल सकते हैं। दूसरी बेनिफिट पे अगर हम आते हैं तो हमारे क्लासरूम को एक नया लुक मिलता है। अब तक हम लोग प्राचीन तौर का क्लासरूम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक डस्टर होता है, चौक होता है, और आज भी बहुत से स्कूल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग आईसीटी के क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम को एक न्यू लुक मिलता है, जिसमें कि स्मार्ट वाइट बोर्ड्स होते हैं और बच्चे को पूरे डिजिटली समझाया जाता है चीजों को, ठीक है। अब तीसरी जो बेनिफिट है उसकी हम बात करें तो ये है कि चेंजिंग द वे ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो टीचर और बच्चे में जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से किताबी तौर पे जो टीचर बच्चे को समझा रहा है, टीचर बच्चे से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, जब टीचर बच्चे को डिजिटल बोर्ड के थ्रू, आईसीटी के थ्रू अगर समझा रहा है बच्चे को कोई टॉपिक, तो जो इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे का समझने में, वो थोड़ा चेंज है। बच्चा किताब के थ्रू टीचर समझा रहे हैं और टीचर कंप्यूटर्स के थ्रू समझा रहे हैं बच्चे को, व्हाइट बोर्ड पे उसी चीज को डिजिटली समझा रहे हैं। तो मोड ऑफ इंटरेक्शन, यानी बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है, और ये बदलाव सकारात्मक बदलाव है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड के लिए जो है प्रिपेयर कर दिया जाता है, यानी कि जो डिजिटल वर्ल्ड हम क्या कह सकते हैं, जो आधुनिक युग अब तैयार हो रहा है, जो हमारा दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। अब आप देखते हैं कि एप्पल की आईफोन 14 आती है, 14 अभी रिसेंटली आई है, मेगापिक्सल्स कैमरा बढ़ा देते हैं। तो अब तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैमरा उड़ के फोटो ले रहे हैं, मतलब कैमरा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, फोन का जो कैमरा होता है, मैं ये देखती हूँ कि वो ड्रोन जैसा उड़ जाता है। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है, बट ऐसा मैंने देखा था, अगर आपने भी सुना हो तो आई डोंट नो। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई डोंट नो कि वो क्या है। इन सब बातों को अगर मैं इग्नोर करूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि तकनीक जो है वो हर दिन बढ़ने की, तकनीक जो है वो आगे की तरफ जा रही है। तकनीक कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती है। तकनीक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आगे की तरफ जा रही है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या है कि बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगला इसका क्या है कि बेनिफिट क्या है कि बच्चे जो हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है जब वो उनके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लासरूम का एडिक्वेट हो, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, जो भी आप तरीके से बच्चे को समझा रहे हैं वो एकदम एडवांस क्लासरूम हो, तो बच्चे जो है उनको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है और वो बच्चे भी परफॉर्म बेटर करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि आप लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो किताब से बाहर नहीं इंटरेस्ट लेते होंगे, बट आप उन्हें इंटरेस्टिंग ये चीज़ बना सकते हैं और बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उनको क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, उनमें उत्सुकता जगा सकते हैं। अब बात आती है कि आईसीटी को कैसे अप्लाई किया जाए। अगर मान लीजिए कोई क्लासरूम में आईसीटी वाली कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हो गया कि अच्छा मैडम आप क्लासरूम में गई, वो मतलब कहते हैं ना कि वो मॉडर्न क्लासरूम नहीं है, तो सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होगा?
तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड को जो है चेंज करेंगे हम लोग स्मार्ट वाइट बोर्ड से। इस तरीके से जो हम लोग क्लासरूम को एक आईसीटी को हम लोग एप्लीकेशन यानी आईसीटी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो ये है कि भाई हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी तो जान लिया, जो आईसीटी के जो बेनिफिट्स हैं वो सब तो जान लिया, लेकिन आईसीटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं यानी कि जो उसके दुष्परिणाम हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन हो गया कि अच्छा मैडम आईसीटी तो बहुत आजकल प्रचलन में है, सब लोग आईसीटी का यूज़ करते हैं, सभी शिक्षक यूज़ करते हैं, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आईसीटी के दुष्परिणाम क्या हैं, मतलब क्या उसके दुष्परिणाम है बच्चों, तो उसके भी आंसर हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सके, वहां पे ये नहीं कह के आ सकते कि नहीं नहीं सर आईसीटी तो बहुत अच्छी चीज है, मेरे हिसाब से मेरे नजरों में उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, ये एक निगेटिव आंसर हो जाएगा। आंसर्स आपका मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो आप वहां पे ये कह सकते हैं कि सर आईसीटी के हर चीजों के अगर कोई अच्छाई है तो कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो आईसीटी के जो दुष्परिणाम है वो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे जो है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा उसमें जानकारी होता है इंटरनेट की दुनिया में, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी ऑथेंटिकेटेड, कौन सी ज़्यादा सही चीज़ लग रही है, और नहीं बच्चे को उस चीज़ को पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार गलत कंटेंट बच्चे तक पहुंच सकते हैं, चांसेस हैं कि कोई कंटेंट ऐसा हो जो बच्चे को गलत दिशा में बच्चे को मोटिवेट कर दे, चांसेस इसके भी हैं। कई एडल्ट चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे जिससे बच्चे गलत उम्र में, जो उनका गलत उम्र नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो उम्र होता है टीनेजर का उम्र होता है, जब बच्चे जो है किशोरावस्था में रहते हैं और उस वक्त बच्चों की माइंड बहुत अलग तरीके से डेवलप हो रही होती है, और उस समय में अगर उन्हें कुछ गलत चीज़ें इंटरनेट पे दिखती हैं तो बच्चे का डायरेक्शन यानी कि बच्चे का ज़िंदगी का एक कहते हैं ना दिशा ही अलग तरीके से मोड़ ले लेता है और बच्चे बर्बाद भी हो सकते हैं। ऐसे में बच्चे का बहुत मतलब इसका दुरुपयोग भी है। और फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आंखों पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले किताबों से उतना आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमें आईसीटी का यूज़ से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ भी देखा गया है, जो जिसको हम लोग आईसीटी का दुष्परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आईसीटी भी कह सकते हैं। तो हम लोग को हर तरीके से तैयार होने की बात है। अब बात आती है कि स्मार्ट बोर्ड पे कैसे यूज़ करना है, तो इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप लोग इस चीज़ की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि स्मार्ट बोर्ड पे कैसे किस चीज़ को कैसे पढ़ाना है, उस पर सारा ऑप्शंस होते हैं स्मार्ट बोर्ड पे कि कैसे आप कोई न्यू चैप्टर को, बुक को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट के ने क्या काम किया उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बच्चों के वर्क को कैसे आप सेव कर सकते हैं। आईसीटी की एक और मुझे कॉन्सिक्वेंसेज नज़र आ रही है कि आईसीटी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कई क्षेत्रों में काम नहीं भी करता है। जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं है वहाँ बच्चे उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ पे तो किताब ही काम देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये सब एक बहुत ही कॉमन पूछे गए क्वेश्चन है आईसीटी से रिलेटेड जो मैंने आज अपनी वीडियो में डिस्कस किए। तो आई होप कि आप लोग केंद्रीय विद्यालय की अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने क्वेश्चंस को जरूर पोस्ट कीजिएगा, जो आपके मन में क्वेश्चन है उसको जरूर पोस्ट कीजिए। और आप अगर टीचर होते और आप अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते तो आईसीटी से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता कि आईसीटी का क्या उपयोग है, तो आईसीटी कैसे मैं कह सकती हूँ कि हाँ आईसीटी का क्या महत्व है, तो आप क्या बोलते, आपका क्या जवाब होता, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।